कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लॉक का एपिसोड नंबर 3, जिसमें आपको आज दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको 3:10 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको हम बताना होगा कि ये 3:10 हुआ होगा तो दर्पण पर प्रतिबिंब क्या शो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक नोट डाल लीजिए। तो नोट इस प्रकार है। उसमें कहा गया है जब वास्तविक समय दिया हो और दर्पण प्रतिबिंब जब वास्तविक समय दिया जाए और आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप 23:60 से वास्तविक समय को घटा देंगे। यानी कि जब हमको जो भी वास्तविक समय दिया गया है उसको हम 23:60 से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमें प्रश्न में कहा गया था 3:10 फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 23:60 माइनस 3:10 यानी कि 6 में से 1 गया 5, ये 0 हो गया। ये आपका आ गया 20:50 यानी कि 20 को हम क्या बोलते हैं। अगर हम 24 आवर्स में देखें तो ये बचता है 8 यानी कि 8:50। तो हम आंसर लिख सकते हैं 8:50 दर्पण पर शो करेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शो इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया 7:15 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7:15 और हमें माइनस किससे करना है, 23:60 से माइनस करना है। तो 7:15 जब माइनस करेंगे 60, 0 में 10 में से 5 गया 5 यानी कि बचा 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 22 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका हुआ था तो 16 आ जाएगा। इस तो 16 को हम क्या बोलते हैं, तो 16 को हम बोलते हैं 4। तो हमारा आ जाएगा 4:45 यानी कि 4:45। जब घड़ी में 7:15 हुआ होगा तो दर्पण पर इसका प्रतिबिंब 4:45 का शो करेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया 7:35 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम इसको 23:60 लिखेंगे, 7:35 को इससे से घटाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 23 में से 7 गया कितना बचा 16:25 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:25। तो हमारा आंसर हो गया जब 7:35 होगा तो दर्पण पर प्रतिबिंब 4:25 का बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 8:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 8:40 पे हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो हम फिर इसको 23:60 से माइनस करेंगे। जब 23:60 से हम 8:40 को माइनस करेंगे तो हमें पता है 6 में से 4 गया 2, 23 में से 8 गया कितना बचा 15:20 यानी कि 15 को हम क्या बोलते हैं 3। तो ये हमारा आ जाएगा 3:20। तो 3:20 दर्पण पर शो करेगा जब एक्चुअल टाइम हमारा 8:40 हुआ होगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है 9:50 पर लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। अभी तक हम लोग दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहे थे, अब हमें लंबवत दर्पण पूछा गया। दोनों की बात एक है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया गया कि इसमें लंबवत दर्पण पूछ लिया गया। तो इसको भी हम 23:60 से ही माइनस करेंगे। 23:60 माइनस 9:50 यानी कि 6 में से 5 गया 1, ये 0 हो गया। अब 23 में से 9 गया कितना बचा 14:10। 14 को हम क्या बोलते हैं, हमें पता है 14 को हम 2 बोलते हैं यानी कि हमारा कितना आ गया 2:10। जब घड़ी में वास्तविक समय आपका 9:50 हुआ होगा तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब 2:10 का होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो आप देख रहे होंगे 6 में कहा गया है 11:40 पर लंबवत दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा। तो 11 हमसे 40 मिनट का पूछा गया है तो 23:60 माइनस 11:40, 6 में से 4 गया 2, ये 0 में से 0 गया 0, 23 में से 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 यानी कि 12:20। तो जब घड़ी में वास्तविक समय आपका 11:40 का हुआ होगा तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब 12:20 का बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है 12:20 पर लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो 23:60 माइनस 12:20 तो 0 में से गया 0, 6 में से 2 गया 4,
3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11:40 तो हमारा आंसर आ जाएगा जब 12:20 होगा वास्तविक समय, तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब 11:40 का बनेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है 8:45 पर प्रतिबिंब क्या होगा। तो 23:60 अब प्रतिबिंब पूछा गया है खाली, तो जब हमसे लंबवत दर्पण में पूछा जाए प्रतिबिंब तब भी हम वही बनाएंगे, जब दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तब भी हम 23:60 से माइनस करेंगे, जब खाली हमसे पूछ लिया जाए प्रतिबिंब क्या होगा तो भी हम 23:60 से ही माइनस करेंगे। सिर्फ आपको लैंग्वेज घुमाकर कही जा रही है, बात वही कही गई है। तो 23:60 माइनस 8:45, यानी कि 5, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे कितना बचा 23, 13 में से 8 गया 5, ये 15:15, यानी कि आपका बच गया 3:15। जब घड़ी में वास्तविक समय आपका 8:45 हुआ होगा तो हमारा प्रतिबिंब 3:15 का शो करेगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट। इसमें कहा गया 7:35 पर प्रतिबिंब क्या होगा। तो 23:60 माइनस कितना हो गया 7:35, यानी कि 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5 में से 3 गया 2, 13 में से 7 गया 6, यानी कि 16:25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:25, यानी कि जब वास्तविक समय हमारा 7:35 का हुआ होगा तो प्रतिबिंब हमारा 4:25 का शो करेगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, जिसमें हमने आपको लंबवत दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब और प्रतिबिंब बताया। तीनों के मीन्स एक ही है, बट उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। किसी में लंबवत दर्पण के पूछा गया है प्रश्न, किसी में दर्पण प्रतिबिंब या किसी में प्रतिबिंब करके पूछा गया है। तीनों के लिए आपको एक ही रूल लगाना है, 23:60 से माइनस करना है। जब अगर आप 23:60 से जो आपका एक्चुअल समय दिया होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपका 1 से 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस ट्रिक की प्रैक्टिस आप करते रहिए। थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए।